नमस्कार दोस्तों, श्याम एजुकेशन परिवार की ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम बीएससी पार्ट फर्स्ट पढ़ रहे थे। बीएससी पार्ट फर्स्ट के अंदर अपना जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। अब इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट के अंदर दोस्तों अपन ने देखा था कि अगर आप दो समुच्चय लोगे तो उनका यूनियन कैसे किया जाता है, इनका वेन आयलर आरेख क्या होता है, वो सब अपन ने देखा था। लास्ट टॉपिक को अपन ने जहाँ से छोड़ा था, अगर उसके आगे से कंटिन्यू करें तो चलो बीएससी पार्ट फर्स्ट देखिएगा। बीएससी पार्ट फर्स्ट, इसमें अपन पढ़ रहे थे इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। और समुच्चयों के सर्वनिष्ठ में दोस्तों अपन ने क्या देख लिया था कि दो सेट ए और बी है तो उनका इंटरसेक्शन जो होता है ए इंटरसेक्शन बी होता है। ए इंटरसेक्शन बी में वो एलिमेंट आते हैं जो एक्स एलिमेंट ए का भी है एंड एक्स एलिमेंट किसका है, बी सेट का भी है। ये देख लिया था। अब लास्ट जहाँ पे छोड़ा था वहाँ पे नोट पॉइंट के अंदर छोड़ा था, फिर कुछ लाइट का इश्यू हो गया था। उसके आगे से चलते हैं। यदि कैपिटल ए, कैपिटल बी व कैपिटल सी तीन समुच्चय हैं तो यदि ए बी सी तीन समुच्चय हैं तो मान लो कि कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी तीन सेट है, तो पहली चीज जो ए इंटरसेक्शन बी होता है वो ए का भी सबसेट होता है एंड जो ए इंटरसेक्शन बी है वो बी का भी सबसेट होता है। ए इंटरसेक्शन बी है वो ए का भी सबसेट होता है, ए इंटरसेक्शन बी है वो बी का भी सबसेट होता है। दूसरा दोस्तों, अगर आप ए का ए के साथ इंटरसेक्शन करोगे तो ए ही आएगा। अगर आप ए का ए के साथ इंटरसेक्शन करोगे तो ए आएगा और इसको बोला जाता है वृक्षम नियम। क्या बोला जाता है इसको? वृक्षम नियम। ए का ए के साथ इंटरसेक्शन ए आता है, इसको वृक्षम नियम बोला जाता है। तीसरा, अगर ए का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल के साथ लोगे तो भी क्या आएगा? ए। अगर ए का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल के साथ लोगे तो भी ए आएगा। चौथा है, अगर ए का इंटरसेक्शन बी के साथ लो चाहे बी का इंटरसेक्शन ए के साथ लो, कोई दिक्कत नहीं है, सेम होता है हमेशा। ए इंटरसेक्शन बी बराबर है बी इंटरसेक्शन ए। और इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है कम्यूटेटिव लॉ, हिंदी में बोले तो क्रम विनिमयता नियम। और पांचवा दोस्तों साहचर्यता, कि ए का बी के साथ में इंटरसेक्शन लेके जो बने उसका सी के साथ ले लो और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ले लो। इसको बोला जाता है साहचर्यता नियम, साहचर्यता नियम। और इंग्लिश में बोले तो एसोसिएटिव लॉ। तो इन सब के बारे में आप देख लो। ऐसा अपन ने यूनियन में भी देखा था और ऐसा अपन ने इंटरसेक्शन में भी देख लिया। तो बताइए दोस्तों, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो। अच्छा, अक्षरों की साइज थोड़ी कम है तो आगे से बढ़ा देंगे इनको, ठीक है। चलो आगे चलते हैं अपन। तो अगला टॉपिक है बंटनता। अगला टॉपिक क्या है? बंटनता। मैं इसको उठा रहा हूं। अगला लिखो आप डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी, इसको बोला जाता है बंटनता
नियम। याद रखना दोस्तों, जब भी अपन साचर्यता और बंटनता की बात करते हैं तो अपने को 3 एलिमेंटों की ज़रूरत होती है। मान लेते हैं लेट कैपिटल ए, कैपिटल वाई, कैपिटल सी 3 समुच्चय है। मान लिया कि ABC क्या है, 3 समुच्चय हैं, तब बंटनता का जो पहला नियम होता है वो ये बोलता है कि A इंटरसेक्शन B अगर यूनियन C कर रहे हो, अगर A इंटरसेक्शन B यूनियन C कर रहे हो तो पहले तो A का यूनियन C के साथ करो, फिर ये इंटरसेक्शन का चिन्ह और फिर B का यूनियन C के साथ करो। ये तो बंटनता का पहला नियम है। दूसरा बंटनता का नियम क्या है कि अगर आप A यूनियन B इंटरसेक्शन C कर रहे हो तो पहले तो A का इंटरसेक्शन C के साथ करो, A का इंटरसेक्शन C के साथ, फिर यूनियन और B का इंटरसेक्शन C के साथ। ये 2 बंटनता के नियम हैं जो अपने को याद रखने हैं। इसमें तो क्या अंतर है, इसमें जहाँ पे इंटरसेक्शन है यहाँ पे यूनियन है, यहाँ पे जहाँ यूनियन है वहाँ इंटरसेक्शन है। तो ये बंटनता के नियम है दोस्तों। इनको भी पूछ लिया जाता है बहुत बार कि बंटनता के नियम क्या होते हैं, लिखो, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब अगला जो आएगा अपना वो डिसजॉइंट सेट, तो ये तो मैंने पहले ही बता दिया था, लेकिन अगर फिर भी अगर आप देखना चाहो तो देख लीजिएगा। बता दिया था ना 2 सेट डिसजॉइंट सेट होते हैं, तो ये तो पहले देख लिया था, उसको छोड़ो। अब डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स, अंतर समुच्चय, इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स अंतर समुच्चय। अंतर समुच्चय क्या होता है तो देखिएगा, आपको जो आरयू में अभी तक के क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी सारे मैं करवाऊंगा। तो देखना डिफरेंस सेट, डिफरेंस सेट हिंदी में बोला जाता है अंतर समुच्चय। हिंदी में क्या बोला जाता है इनको, अंतर समुच्चय। डेफिनेशन देखिएगा दोस्तों, माना कि कैपिटल ए व कैपिटल बी, माना कि कैपिटल ए व कैपिटल बी 2 समुच्चय हैं, 2 समुच्चय हैं। माना कि कैपिटल ए और कैपिटल बी 2 समुच्चय हैं, तब ए व बी का अंतर समुच्चय, तब ए व बी का अंतर समुच्चय, माना कि कैपिटल ए और कैपिटल बी 2 सेट हैं, तब ए व बी का अंतर समुच्चय ए माइनस बी से दर्शाया जाता है, ए माइनस बी से दर्शाया जाता है। तब ए और बी का अंतर समुच्चय ए माइनस बी से दर्शाया जाता है, तथा ए माइनस बी में वो अवयव आते हैं, तथा ए माइनस बी में वो अवयव आते हैं, वो अवयव आते हैं जो समुच्चय ए में तो उपस्थित हैं, जो समुच्चय ए में तो उपस्थित हैं, ए में तो उपस्थित हैं, परंतु बी में उपस्थित है, परंतु बी में उपस्थित नहीं है। ओके, मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि माना कि ए और बी 2 समुच्चय हैं, तो ए और बी का जो अंतर समुच्चय है वो ए माइनस बी से दर्शाया जाता है। और ए माइनस बी में किसके एलिमेंट आएंगे, ध्यान से देखना, ए माइनस बी में वो अवयव आते हैं जो समुच्चय ए में तो है, ए में तो उपस्थित हैं परंतु बी में नहीं है। तो ए माइनस बी में ए के वो एलिमेंट आते हैं जो बी में नहीं है। अब आप इसको मैथमेटिकल रूप में देखना चाहिए, अर्थात
ए माइनस बी में जैसे मान लो कि x आ रहा है, ए माइनस बी में कोई एलिमेंट x आ रहा है, तो x एलिमेंट a का होगा एंड तथा a माइनस बी में x आ रहा है तो x एलिमेंट a का होगा तथा x किस में नहीं होगा, b में नहीं होगा, तो फिर वो x एलिमेंट a माइनस बी में आएगा। तो मैं कह सकता हूं कि a माइनस बी में कैपिटल A के वो एलिमेंट आते हैं जो b में नहीं है। एग्जाम्पल, जब तक एग्जाम्पल नहीं बताएंगे तब तक चीज़ें क्लियर नहीं होती। तो एग्जाम्पल पहले में मैंने लिखा A के अंदर लिखा 1 3 5 2 और जो दूसरा एग्जाम्पल B है उसमें लिख दिया 3 5 7 9। ये A और B मैंने दो सेट लिख दिए। आप दोस्तों A माइनस बी लिखोगे तो A माइनस बी का मतलब क्या है, A के वो एलिमेंट जो B में नहीं है, A के वो एलिमेंट जो B में नहीं है। देखो 3 और 5 तो B में भी है, A के अंदर दो एलिमेंट 1 और 2 ऐसे हैं जो B में नहीं है, तो ये किस में आ गए, A माइनस बी में आ गए। अगर दोस्तों ऐसे ही अगर आपको B माइनस ए निकालना है तो B माइनस ए में किसके एलिमेंट आएंगे, B माइनस ए में जो आगे वाला सेट होता है उसके एलिमेंट आते हैं। तो A माइनस बी में तो A के वो एलिमेंट जो B में नहीं है, B माइनस ए में B के वो एलिमेंट जो A में नहीं है। B के कौन से एलिमेंट जो A में नहीं है, कौन से, 7 और 9, 7 और 9। ओके, A माइनस बी में A के वो एलिमेंट जो B में नहीं है तो 1 2 हो गए, और B माइनस ए में B के वो एलिमेंट जो A में नहीं है तो कौन से बने, 7 और 9। A माइनस बी और B माइनस ए हो गए। अगली बात करेंगे अपन वेन आइलर आरेख की। किसकी बात करेंगे, इसके वेन आइलर आरेख की। वेन आइलर आरेख। तो दोस्तों इतना उतारिए, फिर अपन वेन आइलर आरेख की बात करते हैं। वेन आइलर आरेख में देखना, एक तो A माइनस बी का वेन आइलर आरेख बनेगा, जैसे यूनिवर्सल और ये यूनिवर्सल। एक तो बना देता हूं A माइनस बी का और एक बना देता हूं B माइनस ए का। ये A है, ये B है, ये A है, ये B है। दोस्तों A माइनस बी करोगे तो इस सेट को, जैसे मैंने मान लिया कि इस सेट का नाम A दे दिया, इस सेट का नाम B, इस सेट का नाम A दे दिया, इस सेट का नाम B। अगर आप A माइनस बी करोगे तो किसके एलिमेंट आएंगे, A के वो एलिमेंट जो B में नहीं है। देखना आप, A माइनस बी में किसके एलिमेंट आएंगे, A के वो एलिमेंट आएंगे जो किस में नहीं है, जो B में नहीं है। ये पूरे के पूरे आएंगे। अच्छा, थोड़ा ये दिखना चाहिए, ये आ गया। और B माइनस ए में किसके एलिमेंट आएंगे, B के, तो इसको ऐसे दर्शा दिया। तो ये कह सकता हूं मैं वेन आइलर आरेख के माध्यम से A माइनस बी में तो A के वो एलिमेंट जो B में नहीं है, और B माइनस ए में B के वो एलिमेंट जो किस में नहीं है, जो A में नहीं है, वो आ गए B माइनस ए में। इतना उतारिए दोस्तों। इतना उतारने के बाद में इसकी अगर कोई प्रॉपर्टी है तो वो भी अपन देख लेते हैं। और एक चीज़ तो क्लियर है, क्या है कि यहाँ से देखो आप कि जब आपने A माइनस बी और B माइनस ए निकाला तो बराबर आया क्या, बराबर नहीं आया। तो आप स्टार पॉइंट बना के ये भी लिख सकते हैं कि A माइनस बी होता है वो नॉट इक्वल टू B माइनस ए होता है। A माइनस बी नॉट इक्वल टू B माइनस ए होता है। ओके फ्रेंड्स,
चलो फिर कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। वही अपना अंतर समुच्चय ही चल रहा है। तो प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें यदि कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी तीन समुच्चय है, यदि कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी तीन समुच्चय हैं तो देखिएगा, पहला ए माइनस ए, ए माइनस ए के अंदर ए के वो एलिमेंट आएंगे जो ए में नहीं है। बताओ कोई ऐसा ए का एलिमेंट हो सकता है क्या जो ए में नहीं है? तो ए माइनस ए का मान हमेशा कितना होता है? 5। दूसरा ए माइनस 5, ए के वो एलिमेंट जो 5 में नहीं है, पूरा का पूरा ए आ गया। ए माइनस 5 कितना होता है? ए। तीसरी प्रॉपर्टी ए माइनस बी होता है, वो हमेशा किसका सबसेट होता है? ए का। भाई ए माइनस बी में किसके एलिमेंट आते हैं? ए के। चौथा जो बी माइनस ए है वो किसका सबसेट होता है? बी का। पांचवा अगर आप ए माइनस बी का इंटरसेक्शन ले रहे हो बी के साथ, तो ए माइनस बी में कौन से एलिमेंट आएंगे? ए के वो एलिमेंट आएंगे जो बी में नहीं है। देखो आप ए माइनस बी, तो ये बना दो, ये तो ए माइनस बी हो गया, ये पूरा ए था, लेकिन ये जो मैंने डार्क किया है ये वाला, ये ए माइनस बी हो गया। ए माइनस बी और बी का इंटरसेक्शन हमेशा कितना होता है? 5। और छठा है कि ए माइनस बी और ए का इंटरसेक्शन होता है वो पूरा ए होता है, इसमें भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो इतना तो उतारिए दोस्तों, अगर और कोई प्रॉपर्टी रह गई तो मैं वो भी बता देता हूँ। ये हो गया अपना प्रॉपर्टीज होगी। अपन ने डिफरेंस सेट पढ़ लिया है, अब पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, जिसको बोला जाता है पूरक समुच्चय। अब क्या पढ़ेंगे दोस्तों? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, पूरक समुच्चय। तो देखिएगा, अगला टॉपिक मैं डालता हूं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट क्या होता है? इसको बोला जाता है पूरक समुच्चय। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, अच्छा इसका लिखा नहीं ना हिंदी में नाम, तो होता है इसका पूरक समुच्चय। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट को बोला जाता है पूरक समुच्चय। देखिएगा आप, मैं क्या लिखूंगा? माना कि कैपिटल ए कोई समुच्चय है, माना कि कैपिटल ए कोई समुच्चय है, तथा मान लो दोस्तों कि कैपिटल ए कोई समुच्चय है तथा यू सार्वत्रिक समुच्चय है, तथा यू क्या है? सार्वत्रिक समुच्चय है। कैपिटल ए कोई समुच्चय है और यू है वो यूनिवर्सल सेट है, तब ए का पूरक समुच्चय, तब ए का पूरक समुच्चय, तब ए का पूरक समुच्चय ए डैश या ए सी से दर्शाया जाता है। तब ए का जो पूरक समुच्चय होता है, तब ए का जो पूरक समुच्चय होता है ए डैश या ए सी से दर्शाया जाता है। तब ए का पूरक समुच्चय होता है वो ए डैश या ए सी से दर्शाया जाता है, तथा
तथा ए डैश में यूं के वे समस्त अवयव आते हैं, यूं के वे समस्त अवयव आते हैं, समस्त अवयव आते हैं जो ए में उपस्थित नहीं है। क्या बोला मैंने कि ए कोई समुच्चय है और यू सार्वत्रिक समुच्चय है, तो ए का पूरक समुच्चय है वो ए डैश या ए सी से दर्शाया जाता है, तथा ए डैश में यू के अवयव आते हैं। किसके अवयव आते हैं? यू के अवयव आते हैं जो ए में नहीं है। अर्थात इसका मतलब दोस्तों मैं ये बोल सकता हूँ ना कि जो ए डैश होता है वो क्या होता है? यू माइनस ए डैश होता है वो क्या होता है? यू माइनस ए। या फिर इसको ऐसे बोल सकता हूँ, या दूसरी बात कि ए डैश या जो ए सी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, इसके अंदर अगर कोई एक्स एलिमेंट आ रहा है तो एक्स एलिमेंट यू का तो होगा एंड एक्स एलिमेंट किसका नहीं होगा? ए का नहीं होगा। अगर कोई एक्स एलिमेंट है जो यूनिवर्सल में है लेकिन सेट में नहीं है, यूनिवर्सल में है लेकिन सेट में नहीं है, तो वो किस में आ जाता है दोस्तों? वो एलिमेंट कॉम्प्लीमेंट के अंदर आ जाता है। अगर कोई भी एलिमेंट है वो यूनिवर्सल में है लेकिन सेट में नहीं है, तो वो किस में आ जाता है? वो कॉम्प्लीमेंट के अंदर आ जाता है। आगे देखिएगा आप, अगर अपन एग्जाम्पल्स की बात करें, पहला एग्जाम्पल जैसे मैंने यूनिवर्सल बराबर ले लिया 1 2 3 4 5 6 मान लो, और सेट ए बराबर मान लिया 2 3 6 ये मान लिया, तो जो ए डैश होगा, ए डैश को क्या बोला जाता है? यू माइनस ए। यू के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है, तो यू का कौन सा एलिमेंट बचा? 1 4 5, ये तीन एलिमेंट किस में आ गए? ए डैश में आ गए। एक एग्जाम्पल काफ़ी है आपके लिए समझने के लिए, क्योंकि ए डैश को यू माइनस ए बोला जाता है और डिफरेंस सेट अपन ने अभी पहले पढ़ ही लिया था, तो आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी इस प्रकार। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको उतारिए। अब जो कॉम्प्लीमेंट अपन ने जो पढ़ा है उसका वेन आइलर आरेख अगर अपन बनाए तो देखना आप, इतना उतारिए दोस्तों। बाहर से आवाज आती है तो गेट को बंद ही कर देते हैं, ठीक है ना। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ जो सेट पढ़ा है अपन ने, इसका अपन वेन आइलर आरेख भी बना लेंगे। तो आप देखिएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट में पहली बात तो है कि एलिमेंट आते हैं वो किसके आते हैं? यूनिवर्सल के आते हैं। और यूनिवर्सल के भी कौन से एलिमेंट आएंगे? यूनिवर्सल के भी वो एलिमेंट आते हैं दोस्तों जो किस में नहीं है? जो सेट ए में नहीं है। ऐसे यूनिवर्सल के एलिमेंटों का जो सेट होता है उसको कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट कहा जाता है। आपने पढ़ रखा है ये बहुत अच्छे से पहले। चलो
इस वाले मैटर को हटा देता हूं मैं और यहां पे लिख देता हूं वेन आइलर आरेख। यही चल रहा है अपना टॉपिक, तो इसके अंदर वेन आइलर आरेख, वेन आइलर आरेख। वेन आइलर आरेख देखिएगा, ये यूनिवर्सल और ये कोई सेट है ए। तो सेट ए का कॉम्प्लीमेंट देखिए क्या हुआ है। सेट ए का जो कॉम्प्लीमेंट है, सेट ए का जो कॉम्प्लीमेंट है उसमें कौन से एलिमेंट आएंगे। सेट ए का कॉम्प्लीमेंट है उसको ए सी से दर्शाया जाता है। ए सी में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे दोस्तों। ए सी में कैपिटल यू के वो एलिमेंट आएंगे जो ए में नहीं है। ये मैं डॉट डॉट बना रहा हूं ना, ग्रीन वाले, ये आएंगे ए सी में, ये आएंगे कॉम्प्लीमेंट में। तो ये सारे के सारे यू के तो हैं, लेकिन ये ए के नहीं है, और ए के नहीं है तो ये किस में आ गए, कॉम्प्लीमेंट में आ गए। तो ये आपका वेन आइलर आरेख भी बन गया। अब कुछ प्रॉपर्टी है, तो एक बार तो आप वीडियो को देख लीजिए इसको। अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो वेन आइलर आरेख में तो बताइए दोस्तों, वरना फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब कुछ नोट पॉइंट्स हैं, इनको हटा रहा हूं मैं। देखिएगा नोट्स पॉइंट्स। नोट पॉइंट क्या है, यदि कैपिटल ए व कैपिटल बी दो समुच्चय हैं, यदि कैपिटल ए और कैपिटल बी दो समुच्चय है तो, यदि कैपिटल ए और कैपिटल बी दो समुच्चय है तो पहला, देखो इस चित्र को ध्यान में रखना है, यूनिवर्सल ये ए और ए डैश होगा इसके बार बार का, ए डैश या फिर इसको ए से लिखा जाता है। पहला है, अगर ए और बार का ए डैश है, इन दोनों का यूनियन ले लो, ए और ए डैश का यूनियन लोगे तो पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, पूरा का पूरा आ जाएगा यूनिवर्सल। ये तो ए, बार का ए डैश, इनका यूनियन लोगे तो यूनिवर्सल। दूसरा ये है कि ए और ए डैश का इंटरसेक्शन लो, ये तो ए, बार का ए डैश, और इनका इंटरसेक्शन हमेशा कितना होता है, 5। ए और ए डैश का इंटरसेक्शन होता है दोस्तों 5। तीसरा आप देखो, ए डैश का डैश वो कितना होता है, ए, याद रखना। जैसे ए इनवर्स का इनवर्स ए होता है ना, वैसे डैश ले लो और उसका भी डैश हमेशा ए होता है। चौथा है कि आप यूनिवर्सल का डैश करो। जैसे ए डैश करते हो तो क्या लिखते हो, यू माइनस ए लिखते हो ना आप, तो आप यूनिवर्सल का डैश करो। यूनिवर्सल का डैश क्या होगा, यूनिवर्सल माइनस यूनिवर्सल। भाई ए का डैश में यूनिवर्सल में से ए को हटा देते हैं तो यूनिवर्सल माइनस यूनिवर्सल, और यूनिवर्सल माइनस यूनिवर्सल क्या होता है, 5 होता है। ये अपना हो गया चौथा। पांचवा जो बना 5 डैश, 5 डैश क्या होता है, यूनिवर्सल माइनस 5, तो 5 डैश किसके बराबर आ गया, यूनिवर्सल के बराबर आ गया। इनको उतारिए दोस्तों, फिर अपन आगे बढ़ते हैं।
इसको उतारिए। फिर अपन डी मॉर्गन नियम के बारे में बताएंगे। ओके, अगला है डे मॉर्गन नियम, डी मॉर्गन्स लॉ। हिंदी में बोला जाता है द मॉर्गन नियम। हिंदी में क्या बोला जाता है? द मॉर्गन नियम। द मॉर्गन नियम क्या है दोस्तों? यदि कैपिटल ए व कैपिटल बी दो समुच्चय हैं तो यदि कैपिटल ए और कैपिटल बी दो समुच्चय हैं तो पहला, आप ए यूनियन बी का डैश निकालोगे, ए यूनियन बी का डैश निकालोगे तो आएगा ए डैश और इंटरसेक्शन बी डैश। ए यूनियन बी का डैश निकालोगे तो आएगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। दूसरा, आप ए इंटरसेक्शन बी का डैश निकालो तो बताओ कि फिर क्या आएगा? ए डैश यूनियन बी डैश। डी मॉर्गन नियम क्या कहता है कि अगर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालोगे, आप ए यूनियन बी करोगे फिर कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। और एक ही, अब जैसे ऊपर वाले को प्रूव कर देता हूं मैं, वेन आइलर आरेख से प्रूव करता हूं, किसी एक को प्रूव कर देता हूं, देखिएगा दोस्तों। जैसे पहला है वो क्या है? ए यूनियन बी का जो डैश होता है वो होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ये बताना है। सबसे पहले तो आप दो सेट लो ए और बी, और वहाँ से यूनिवर्सल, यहाँ आपने ए लिखा और यहाँ आपने बी लिखा। बताइए अगर आप ए यूनियन बी करेंगे तो क्या आएगा? ए यूनियन बी करेंगे तो ये पूरा का पूरा मैटर आ जाएगा। ये ए यूनियन बी आएगा। या इसको अगर मैं ऐसे भी कट करूं, ये ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। और इसका डैश निकालूं, ए यूनियन बी का डैश, तो बताओ ये ए ये बी, तो ए यूनियन बी का डैश में बताओ, ए यूनियन बी के डैश में यूनिवर्सल के वो एलिमेंट आएंगे जो इसमें नहीं है, तो बताओ फिर कौन से हो गए? ए यूनियन बी का डैश ये हो गया। यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी को हटा दो, ये बन गया ए यूनिवर्सल बी का डैश। तो ये आ गया। अब ये दोनों निकालो, यहां से ए डैश और बी डैश का इंटरसेक्शन लेना है ना, तो ये तो बना ए और बी। जब आप बात करोगे ए डैश की तो ए डैश ये बनेगा, ए के बार बार के सारे एलिमेंट, ये बन गया ए डैश। अगर आप बी डैश करोगे तो बी के बार बार के सारे एलिमेंट, बी के बार बार के सारे एलिमेंट। अब बताओ ए डैश और बी डैश का इंटरसेक्शन लो, कॉमन पार्ट, तो यहां से ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। देखो
ये तो ये बोलता है कि ए के बार बार के सारे एलिमेंट, ये बोलता है कि बी के बार बार के सारे एलिमेंट। तो कॉमन पार्ट क्या है? कॉमन पार्ट देखो, ये पार्ट यहाँ नहीं है, यहाँ है। ये वाला पार्ट दोनों में नहीं है, और ये वाला पार्ट बी में है, यहाँ नहीं है। तो फिर इंटरसेक्शन में तो दोनों का जो कॉमन पार्ट आता है वही होता है। तो कॉमन पार्ट क्या आ रहा है? कॉमन पार्ट तो आ रहा है इसके बार बार का, ये वाला पार्ट कॉमन पार्ट आ रहा है। ये देखिएगा, ए डैश और बी डैश, इसके अंदर ए के अंदर एलिमेंट नहीं है, यहाँ है, तो इंटरसेक्शन में नहीं आएंगे। यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो नहीं आएंगे। इसमें बी में एलिमेंट है, यहाँ नहीं है, तो नहीं आएंगे। तो बताओ कॉमन कौन से आए? कॉमन तो ए और बी के बार बार के ही आए ना। तो यहाँ से ए यूनियन बी का जो डैश है वो देखो, ए इंटरसेक्शन बी के, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के बराबर आ गया। तो ये अपने डी मॉर्गन नियम था, उसका जो पहला वाला पार्ट था उसको बताया है। तो दोस्तों आप बताइए अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो डी मॉर्गन नियम में, और याद भी आपको ये रखना है डी मॉर्गन नियम। ए यूनियन बी का डैश होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश होता है, ए इंटरसेक्शन बी का डैश होता है ए डैश यूनियन बी डैश होता है। अब दो समुच्चयों का सिमेट्रिक डिफरेंस भी देखेंगे अपन। फिर हटा देता हूं मैं इसको, एक बार आप वीडियो को पॉज करके देख लो या स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर अपन आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ओके, अगला है दो समुच्चयों का सम्मित अंतर। दो समुच्चयों का सम्मित अंतर। दो समुच्चयों का सम्मित अंतर, इसको क्या बोला जाता है इंग्लिश में? सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। दो समुच्चयों का सम्मित अंतर क्या होता है? परिभाषा देखिए, यदि कैपिटल ए व कैपिटल बी दो समुच्चय है तो यदि कैपिटल ए और कैपिटल बी दो समुच्चय हैं तो ए व बी का सम्मित अंतर यदि ए और बी दो समुच्चय हैं तो ए व बी का सम्मित अंतर ए रिंग सम बी, इसको बोला जाता है रिंग सम। देखो एक रिंग बनी हुई है, उसमें प्लस का चिन्ह है। यदि ए और बी दो समुच्चय हैं तो ए व बी का सम्मित अंतर ए रिंग सम बी या ए डेल बी से दर्शाया जाता है। ए डेल बी से दर्शाया जाता है, दर्शाया जाता है। यदि कैपिटल ए और कैपिटल बी दो समुच्चय हैं तो इनका सम्मित अंतर या तो ए रिंग सम बी से या ए डेल बी से दर्शाया जाता है तथा निम्न प्रकार परिभाषित है। तथा निम्न प्रकार परिभाषित है। कैसे परिभाषित है? ए रिंग सम बी, देखो या तो इसको आप बोल दो ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, या तो ऐसे बोल दो ए माइनस बी निकालो, बी माइनस ए निकालो और उनका यूनियन कर लो। या तो आप ऐसे परिभाषित कर दो इसको ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, या फिर दोस्तों
आप इस चीज़ को ए रिंग सम जो बी है उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए यूनियन बी में से ए इंटरसेक्शन बी को घटा दो। ए यूनियन बी में से किसको घटा दो? ए यूनियन बी में से ए इंटरसेक्शन बी को घटा दो। क्या बोला मैंने? ए और बी अगर दो सेट है तो इनका जो सममित अंतर है ए रिंग सम बी या ए डेल बी से दर्शाया जाता है और इस प्रकार परिभाषित है ए रिंग सम बी बराबर ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए या फिर ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन है बी। अब कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से अगर मैं इसको बताऊं, एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, ए में मैंने एलिमेंट लिए 1 3 5 4 6 और बी में एलिमेंट लिए मैंने 2 4 3 8 9। ये लिए ए और बी मैंने दो सेट बना लिए। आप सबसे पहले आपको निकालना है ए रिंग सम बी। तो ये वाला तरीका लगा देता हूँ मैं, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ए माइनस बी क्या होगा? ए माइनस बी का मतलब है ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है। बताओ कौन कौन से? 1 3 तो आ गया, 5 4 6 4 भी आ गया, तो 1 5 6 यूनियन बी माइनस ए, बी के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है 2 8 9। तो कुल मिला के कितना आ गया? 1 5 6 2 8 9। ओके, ये बन गया। अब एक बार इसका मैं वेन आइलर आरेख बताऊंगा आपको। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स होता है, इसका वेन आइलर आरेख कैसे बनाया जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इतना उतारिए दोस्तों आप। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप बताइए। इतना उतारिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं इसमें। चलो ठीक है, मैं हटा देता हूं इसको। अगला लिखता हूं मैं वेन आइलर आरेख। जो सिमेट्रिक डिफरेंस पढ़ा है उसका वेन आइलर आरेख। सिमेट्रिक डिफरेंस जो पढ़ा है उसका वेन आइलर आरेख। वेन आइलर आरेख क्या है? देखो, ए रिंग सम बी बराबर ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। देखो दोस्तों, यूनिवर्सल ये ए ये बी, ये ए ये बी, और ये ए रिंग सम बी का मैं वेन आइलर आरेख बनाना चाहता हूँ। सबसे पहले आप निकालो ए माइनस बी। बताओ ए माइनस बी क्या होता है? ए माइनस बी में ए के वो एलिमेंट आते हैं जो बी में नहीं है। तो ए माइनस बी में ये लिख दो, ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है। ये हो गया ए माइनस बी। और बी माइनस ए ये वाला, ये बी माइनस ए, और इनका यूनिवर्सल का इनका यूनियन कर दो। ए माइनस बी और बी माइनस ए का जो यूनियन करते हैं उसको क्या कहा जाता है? ए रिंग सम बी। अब दो चार नियम हैं, उनको भी अपने को ध्यान रखना है। अब एक एक को प्रूफ करके भी मैं बताऊंगा। तो नोट पॉइंट्स के अंदर मैं लिखाऊंगा इनको। अब जो चीज़ प्रूफ करने की है उनको प्रूफ भी करूंगा, जो चीज़ प्रूफ नहीं करने की है सीधे रिजल्ट है उनको सीधा लिख देंगे अपन। तो दो तीन नियम तो सीधे हैं, उनको तो मैं सीधा ही लिख देता हूं दोस्तों।
क्या है, यदि कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी तीन समुच्चय हैं, यदि ए बी सी तीन समुच्चय हैं तो यदि कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी तीन समुच्चय हैं तो पहला, अगर ए रिंग सम बी करो चाहे आप बी रिंग सम ए करो, एक ही बात है। चाहे आप ए रिंग सम बी करो चाहे आप बी रिंग सम ए करो, एक ही बात है। इसको बोला जाता है क्रम विनिमयता नियम। क्रम विनिमयता नियम। तो चाहे आप ए रिंग सम बी करो चाहे आप बी रिंग सम ए करो, कोई इफेक्ट नहीं होता, इसको कहा जाता है क्रम विनिमयता नियम। इसी प्रकार दोस्तों ऐसे है ए रिंग सम बी रिंग सम सी बराबर ए रिंग सम बी रिंग सम सी। ए रिंग सम बी करो और बाद में रिंग सम सी करो, बी रिंग सम सी करो और बाद में ए करो, इसको कहा जाता है साहचर्यता नियम। अगर ऐसा हो जाए दोस्तों ए रिंग सम बी बराबर ए रिंग सम सी है, ए रिंग सम बी बराबर ए रिंग सम सी है, तो फिर क्या होगा, बी बराबर सी। अगर ए रिंग सम बी बराबर ए रिंग सम सी है तो उसको बी बराबर सी लिखूंगा, और ऐसे माना जाता है कि ए कट जाता है, इसको बोला जाता है कैंसिलेशन लॉ या फिर निरसन नियम। या तो आप बोल दो कैंसिलेशन लॉ या फिर इसको बोल दो निरसन नियम। तो तीन नियम अपन ने पढ़े हैं। ए रिंग सम बी बराबर बी रिंग सम ए होता है क्रम विनिमयता नियम, ए रिंग सम बी रिंग सम सी बराबर होता है ए रिंग सम बी रिंग सम सी साहचर्यता, और एक मैंने बताया निरसन नियम। इसके अलावा भी दोस्तों कुछ नियम हैं जिनको मैं प्रूफ करूंगा। तो अदर इंपॉर्टेंट नियम लगा के लिख लेता हूं या फिर इसके आगे कंटिन्यू चलते रहे। चौथा जो है वो है कि ए रिंग सम ए बराबर होता है 5। ए रिंग सम ए बराबर क्या होता है 5। इसको मैं प्रूफ करूंगा आपके सामने। कैसे भाई, ए रिंग सम ए, बताओ डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है भाई, इन दोनों का यूनियन करो, ए यूनियन ए माइनस ए इंटरसेक्शन ए, इसको बोला जाता है ए रिंग सम ए। ए का ए के साथ यूनियन करोगे तो ए, माइनस ए का ए के साथ इंटरसेक्शन करोगे तो ए, और ए माइनस ए क्या होता है 5 होता है। तो आप इसको फोर्थ नियम लगा के उतार लो। अगला ए रिंग सम 5 होता है ए। पांचवा ए रिंग सम 5 बराबर होता है ए। अगर दोस्तों मैं इसके प्रूफ पार्ट पे चलूं तो ए रिंग सम 5 बराबर क्या होगा, ए यूनियन 5 माइनस ए इंटरसेक्शन 5। ए यूनियन 5 ए होता है और ए इंटरसेक्शन 5 होता है, तो ए माइनस 5 आया तो ए का 5 के साथ यूनियन करेंगे तो ए आएगा, ए का 5 के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो 5 आएगा, और ए में से 5 घटाओ तो कितना आएगा ए। ये भी अपन ने प्रूव कर दिया। ए रिंग सम यूनिवर्सल होता है वो ए डैश होता है। ए रिंग सम यूनिवर्सल कितना होता है, ए डैश होता है। 6 जो है ए रिंग सम यूनिवर्सल बराबर कितना होता है, ए डैश। अगर मैं इसके प्रूफ पार्ट की बात करूं तो प्रूफ पार्ट की बात करूं तो ए रिंग सम यूनिवर्सल बराबर मैं क्या लिखूंगा, ए यूनियन यूनिवर्सल माइनस ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल। तो ए का यूनिवर्सल के साथ यूनियन करोगे तो यूनिवर्सल, और ए का यूनिवर्सल के साथ इंटरसेक्शन करोगे तो ए। बताओ यू माइनस ए को क्या कहा जाता है, यू माइनस ए को कहा जाता है ए डैश, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। अच्छा एक बच गया, ए रिंग सम ए डैश बराबर यूनिवर्सल। सातवां है ए रिंग सम ए डैश बराबर यूनिवर्सल, यही है ना। ए रिंग सम यूनियन बराबर ए डैश होता है। कैसे, पहले परिभाषा लगाया, ए यूनियन यूनिवर्सल, ये तो यूनिवर्सल है, ये यूनियन है, माइनस ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल, तो ये यूनिवर्सल हो गया, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल ए हो गया, और यू माइनस ए किसके बराबर होता है, ए डैश के। अगर इसके प्रूफ की बात करूं
तो इसको मैं लिखूँगा ए रिंग सम ए डैश बराबर, देखना ए यूनियन ए डैश माइनस ए इंटरसेक्शन ए डैश। बताओ ए और ए डैश का यूनियन होता है यूनिवर्सल, और ए और ए डैश का इंटरसेक्शन हमेशा फाई होता है, तो ये यूनिवर्सल आ गया। तो इस प्रकार से दोस्तों ये कुछ नोट पॉइंट है, तो जिनको प्रूव करना था उनको मैंने प्रूव भी कर दिया, जिनको सीधा लिखना था मैंने सीधा लिख दिया। अब बताइए आप, अगर इनको में से आपको कोई भी डाउट है तो आप देखिए दोस्तों। इस प्रकार से इस लेक्चर को अपन अब समाप्त करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आप वीडियो को लाइक कर दें, अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो इसमें ये तो है ही अपने श्याम कॉलेज का जो चैनल है, इसके अलावा अपना एक खुद का भी चैनल है AR मैथमेटिक्स अकेडमी के नाम से। क्या है? AR मैथमेटिक्स अकेडमी। आप लिखना कैपिटल A कैपिटल R, स्पेस मत देना बीच में, कैपिटल A कैपिटल R, फिर स्पेस लिख के लिखना मैथमेटिक्स, फिर स्पेस लिखना अकेडमी। तो AR मैथमेटिक्स अकेडमी जो अपना यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर भी आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे फर्स्ट ईयर से रिलेटेड। वो मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है, तो आप देख लेना, उसको भी आप सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और वीडियोज़ को लाइक किया करो ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ अपन इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद।